नवीन जैन जी साहब, श्री राकेश भट्टी साहब, जो इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में जैली साहब आए हैं और सीधे आए हैं, इतनी हिम्मत इतनी ताकत मोदी जी को देख के शायद सबको आ जाती है। जोरदार तालियां, इतनी जोरदार की पूरा हॉल लग रहा है, जोरदार तालियां। कल मोदी साहब निकले और आज आपको फिर हमारे बीच में है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उसके साथ, उत्साह के साथ। इसके बाद मनीष अग्रवाल जी, इनको मैक्सिमम लोग जानते हैं, ये हमारे रवि वाले टीम है, एमएसएमई की टीम, और सबसे ऊपर सुपर एनर्जी वाले श्री राकेश जी। कल इनसे मिला मैं फर्स्ट टाइम, मतलब इतनी पॉजिटिविटी मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी बातें बताई जो हमें पता ही नहीं है कि हम कहां पे क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर रहे, आज तक नहीं मांगा। इतनी पॉजिटिव सर मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। थैंक यू सो मच। हमारे यंगेस्ट मेंबर कुशाग्र जी ने भी बताया उनका विजन, हमारा उनकी सोच। एक छोटी त्रुटि उन्होंने करी कि करंट टर्नओवर 1500 करोड़ है। मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, करंट 1500 नहीं है, ओडीओ भी होते ही विद इन 2 ईयर्स हम 1500 टच करेंगे। करंट ब्रश एंड लाइट 300 से 500 बीच में आगरा में चलता है, लेकिन हाँ ओडीओ भी होते ही थोड़ा एक्सपोर्ट मार्केट मिले तो बहुत इजीली अचीवेबल है, कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पर एक्सपोर्ट पूरा नहीं कर पा रहे ड्यू टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देश का सर 20,000 करोड़ जो बताया ना, उसमें झाड़ू, वाइपर, मॉप सब कुछ है, और स्क्रबर। झाड़ू का उठा के सर मान के चलिए 12 से 15,000 करोड़ रहेगा। उसमें मॉप भी है जो बुलेट मॉप आगरा में काफी कम बनता है। ब्रश का टर्नओवर रफली अगर आप मान के चले तो 5,000 करोड़ का है आगरा में, पूरे इंडिया में केवल ब्रश का। लेकिन हम जो ये एसोसिएशन बनाएंगे ब्रश एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, हम केवल ब्रश की बात नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनली ब्रश से स्टार्ट हुआ, पर आगरा में वाइपर, मॉप, स्क्रबर, झाड़ू भी बनता है। झाड़ू मैं खुद भी बनाता हूँ, और प्लास्टिक झाड़ू तो समझिए एक गाना करके ब्रांड है, उसके बाद नंबर 2 आगरा ही है। प्लास्टिक झाड़ू जैसे नोटिस वो बोलते हैं, मैंने पेटेंट भी फाइल किया है, बट हमारा प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, तो हम वी आर सर्वाइवल। सो बेसिकली हमारा जो विजन है, आज हम जो यहाँ पे जुड़े हैं, एकत्रित हुए हैं, जो आज हम काम कर रहे हैं उससे हटके कुछ करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, ब्रश बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। उसके अंदर ना कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ना सेल करने के लिए वर्ल्ड वाइड मार्केट में जा पा रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो केवल नेपाल, दुबई और यूएई में कुछ और कंट्रीज में केवल एक्सपोर्ट है, वो भी लिमिटेड। वो बाल जैसे बाल का ब्रश हो गया जो यहाँ पे अवेलेबल वहां पे नहीं हो पा रहा, बाल डिफिकल्ट चीज है, यहाँ इजीली मिल जाता है, वो है। बाकी हम प्लास्टिक की बात करें तो कोई भी एक्सपोर्ट आगरा से या इंडिया से भी बहुत कम है। पूरे वर्ल्ड में जो मैक्सिमम ब्रश चलता है वो होता है ब्रूम। जो हम झाड़ू यहाँ यूज करते हैं वो झाड़ू वहां यूज नहीं होती। वहां पे पुश ब्रूम जो आप सब लोग 12-16 इंच बनाते भी हैं, वो सर वहां पे झाड़ू यूज कहीं नहीं होगा। सर सांसद जी, झाड़ू जो इंडिया में यूज होता है पूरे वर्ल्ड में यूज नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में जो झाड़ू लगाई जाती है ब्रूम से लगाई जाती है, जिसको ब्रश ही बोलेंगे। एक 9 इंची की पट्टी होती है, ब्रशेज लगे होते हैं, ऐसे लगाते हैं। वो ब्रश या पुश ब्रूम या टी ब्रूम हर ऑफिस, हर बस, हर जगह पे आपको साइड में मिल जाएगा। तो उनका झाड़ू हमारा ब्रश है। अगर वो किसी तरह से आगरा से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए, आप चाइना से मान के चलिए, अगर दुबई में आप जाएंगे तो जो 10 दिरहम स्मॉल होता है 9 दिरहम स्मॉल होता है, वहां थोक के वहां मिलता है। और वो जो है 1 रुपए से मतलब 10 दिरहम से लेकर 100 दिरहम तक अवेलेबल है, हर तरीके क्वालिटी का। अगर हम वो मार्केट में टैप कर सके, अगर चाइना के एक्सपोर्ट का 10% भी इंडिया में या आगरा में ला सके, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। आप ये मान के चलिए कि हमारा जो विजन है एक्सपोर्ट का, अभी हम चाइना से पहले एक जाला ब्रश होता था जो मैक्सिमम चाइना से आया था, पर मैं पहले दूंगा आगरा को, हमारे भाई बाबू अग्रवाल जी को, जो उन्होंने चाइना को हरा दिया। आज जाला ब्रश बाबू भाई का पूरे इंडिया में है। तो वो इम्पोर्ट तो हम रोक पा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में हम जीरो है। एक्सपोर्ट के लिए हमको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, फेयर्स एंड एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन को थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में लिखा था, जिस तरीके से प्रोडक्शन इंडिया में होता है वैसा चाइना में नहीं होता। तो कमाल कर दिया भैया। चाइना के अंदर